ना यार भाई, लुटे गए सारे ऐसे रह एक तरफ जो है वो सुथरा पंजाब आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो आज मैं जो है वो आज आपको लुथरा पंजाब दिखाऊंगा। आज हमने इस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे उनको और LWMC का MOU साइन करवा दिया है। अप्रैल में सेकंड फेज के टेंडर होंगे। इस सारे टाउन का सीवर प्लस जितनी स्ट्रीट्स हैं उसको हम टेकअप कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1 से 2 रोज में हम इसको जीरो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जब्बार चौधरी। दोस्तों, एक हफ्ता पहले मैंने एक नाज टाउन के ऊपर एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। जो सुथरा पंजाब है उसके असरात यहाँ पर इस टाउन में नजर नहीं आ रहे। वीडियो में क्या था, जरा थोड़ा सा पहले झलक देखें जरा वीडियो के सामने है ये पंजाब, ये देखें आप जरा, बिल्कुल साफ होता है, वो उसको साफ करते हैं, गंद को साफ नहीं करते। इस वीडियो में मैंने बताया था कि नाज टाउन में सफाई सुथराई का बहुत बुरा हाल है और यहाँ पर जो है वो पानी है, सीवरेज है, गंदा पानी है, सब कुछ है। जब ये वीडियो अपलोड हुई तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसका नोटिस लिया और इस पे एक्शन लेते हुए यहाँ पे जो LWMC है उनको डिप्यूट किया, यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है उनको डिप्यूट किया और वासा को डिप्यूट किया। तो आज जो है ये नाज टाउन में वो जो वज़ीर आला ने जो एक्शन लिया था उस पर उसके तहत जो है इस वक्त सफाई का काम जो है वो जारी है। वासा के लोग भी लगे हुए हैं और जो एंटी इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है वो भी इस इलाके में साथ शुरू हो गई है। यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूं कि जो LWMC की तरफ से कहा गया था, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बताया गया कि ये जो सोसाइटी है ये एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जिसका के इंतजाम इनके अपने पास है और ऐसी तमाम हाउसिंग सोसाइटियां जो लाहौर में मौजूद हैं उनके ये जो LWMC की सर्विसेज हैं उनके प्रीव्यू में नहीं आती हैं, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है इस इलाके में सफाई करने का, ये खुद अपना इंतजाम करते हैं। लेकिन ये सोसाइटी जो है वो अपना इंतजाम करने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरह गंद पड़ रहा है। फिर भी मैंने उन्हें कहा कि जी कि आप इसका कोई हल निकालें, ज़ाहिर है जो लोग हैं, लोग तो रह रहे हैं। क्या है तो मुझे बताया गया जी कि जो गवर्नमेंट है, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं और LWMC है, वो इस सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है उसके साथ जो है वो एक मुआहिदा करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये सोसाइटी LWMC के साथ एक मुआहिदा कर ले, एक एग्रीमेंट कर ले कि ये सफाई सुथराई की जो सर्विसेज हैं वो हासिल करना चाहें, वो एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पर, तो इसमें खुशी की खबर ये है, एक हौसला अफजा खबर ये है कि जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है वो LWMC के साथ एक मुआहिदा करने पे राजी हो गई है। और इस मुआहिदे का जब हो जाएगा ये मुआहिदा, उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो LWMC का अमला है वो मुस्तकिल तौर पर डिप्यूट होगा और जिस तरह लाहौर के बाकी जो इलाकों की सफाई होती है वो भी जो है वो उसी तरह यहाँ पे सफाई सुथराई का काम नॉर्मल रूटीन के तहत शुरू हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला यहाँ पर सबसे इशू जो बड़ा है वो सीवरेज का है। सीवरेज के हवाले से यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि हुकूमत पंजाब ने CM साहब की डायरेक्शन के ऊपर इस इलाके को जो है वो अपने अंदर लिया है और अभी अप्रैल में इसका एक टेंडर करेंगे, जिसके बाद जो है वो यहाँ का जो सीवरेज का जो सिस्टम है उसको जो है वो मंजूर होगा। उसकी जब मंजूरी हो जाएगी तो यहाँ पे सोसाइटी का नया सीवरेज सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट डाल के दे रही है ताकि यहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई का और जो गंद का मसला है वो हमेशा के लिए हल हो जाए। हमने कुछ लोगों से बात की है, आइए जरा आपको साथ साथ लेके चलते। इस वक्त ये ऐसी जो असिस्टेंट कमिश्नर नेशनल टाउन है सलीम आसी साहब, वो यहाँ साइड पे आए हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। मैं जरा इनसे पूछता हूँ कि असल में इस नाज टाउन का इशू क्या है, ये यहाँ पर जो सफाई क्यों नहीं होती, सीवरेज का सिस्टम क्यों नहीं डलता, यहाँ पर भी आखिर लोग रहते हैं, इनका इशू क्या है बेसिकली? क्या ये सोसाइटी तावन नहीं करती या गवर्नमेंट तावन नहीं करती? आजी साहब, ये आपने देखा है, आप पूरे टाउन में घूमे हैं, क्या ये लिवेबल प्लेस है? ये बेसिकली एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, नाज टाउन है, वलेंशिया टाउन के साथ लगती है। ये नॉन वासा सर्वे एरिया है, उसके साथ साथ इसमें LWMC और PHA वगैरह की सर्विसेज नहीं है क्योंकि एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है। आज हमने इस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे उनको और LWMC का MOU साइन करवा दिया है। LWMC रेगुलर है, अब जो इसकी सफाई की सर्विसेज है वो टेकअप करेगा। और सेकंड, इसके मेन इश्यूज सीवर के हैं क्योंकि जो इसके डेवलपर थे वो सोसाइटी डेवलप करने के बाद इसको वो प्रॉपर वो जो है ना रेगुलेट नहीं कर सके। इसको हम लाहौर डेवलपमेंट प्लान का जो सेकंड जोन है जिसके हमारे अप्रैल में टेंडर शुरू होने जा रहे हैं,
तो मैडम सीएम साहबा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग इसको सेकंड जोन में इसका सीवर और प्लस अब इसके जितने स्ट्रीट्स के इशू हैं उनको हम जो है ना सेकंड जोन में टेंडर आउट करके वो इंशाल्लाह रिजॉल्व कर। अच्छा, आपने कहा ये कि किसी के प्रीव्यू में नहीं आती, जो ऐसे इलाके हैं, ज़ाहिर है ये आपने ये लाहौर के साथ वलेंशिया है, बेहतरीन टाउन है, साथ इधर आडोटेन अकाउंट है, इधर आगे वापडा चले जाएं, पीछे खैबान मीन चले जाएं, लेक सिटी चले जाएं, सारे बेहतरीन जगह हैं, लेकिन उसके दरमियान में ये इस कदर बुरी जगह है। जो ये ऐसे इलाके होते हैं जो किसी के प्रीव्यू में नहीं आते, उनको कैसे डील करती है सरकार, या अपना एसी या एलडीए जो है, ये एलडीए अप्रूव्ड है वैसे सोसाइटी? ये एलडीए से इनका एनओसी हुआ था, लेकिन बाद में इनका नैब में केस चला गया, तो अब ये अंडर लिटिगेशन है, इनको अप्रूव्ड एनओसी नहीं मिला। ये एलडीए अप्रूव्ड भी नहीं, जैसे ऐसी सोसाइटियां जो एलडीए अप्रूव्ड भी नहीं होती, बन जाती हैं, उनको आप कैसे, सरकार कैसे डील करती है सफाई सुथराई या सीवरेज के हवाले से? उसकी अब सीएम साहब की डायरेक्शंस है, जिस तरह डीसी साहब ने हमें डायरेक्शंस दिए हैं, हम लोग इसको जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत हम जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज है, अनअप्रूव्ड है, कच्ची आबादियां हैं, जितने ऐसे एरियाज हैं जहां हमारी वासा की पहले सर्विसेज नहीं थी, हम उस प्लान के तहत इसको टेकअप कर रहे हैं और इसको कैटर फॉर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका जो अप्रैल में सेकंड फेज के टेंडर होंगे, इस सारे टाउन का सीवर प्लस जितनी स्ट्रीट्स हैं उसको हम टेकअप कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी राना रमीज साहब मौजूद हैं। राना साहब, ये जो एक तो ये सफाई का इशू है, एक आप यहाँ पे इंक्रोचमेंट की एंटी ड्राइव भी चली है, इस हवाले से आप क्या क्या कहना है? इंक्रोचमेंट का मेन से कमिश्नर साहब ने जो काम करवाया वो बड़ा जबरदस्त करवाया है। बाहर इनका काफी कंट्रोल्ड है और लोग जो है ना वो जो इंक्रोचमेंट कर रहे थे वो अब कंट्रोल्ड हो गया है, लेकिन इनसाइड इस टाउन के ना जरा थोड़ा सा इंक्रोचमेंट का बहुत ज्यादा इशू है। आपके सामने ये छपड़े लगे हुए हैं और सेवरेज का हमें नाले की एक जरूरत है, एक हमें बड़ा नाला मिल जाता है तो हमारे ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंक्रोचमेंट का अपना आसिफ साहब भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं। इंक्रोचमेंट का एक जो है वो एक डाउन साइज होती है उसकी, वो होती है लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ होता है। जाहिर है अभी भी जो रेडियां जो उठा के लेके गए हैं जिनके एंटी इंक्रोचमेंट, उसके नाम पे बहुत सारे लोग हैं जिनका कारोबार चला जाता है, साथ इन्वेस्टमेंट चली जाती है। उसके लिए आप यहाँ पे क्या सजेस्ट करते हैं? जरा लोगों को रोजगार तो चाहिए ना। जी बिल्कुल, देखिए मरियम नवाज साहिबा जो हमारी सीएम पंजाब है, उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया एक एरिया कि जी इस एरिया पे रेडी लगा लें, आप उस जगह पर हो जाए। अब ये क्या करते हैं, अब गरीब तो हम सब गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, मुझे प्लाजा बनाने दे ये पार्क के अंदर, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उन्हें उसे पकौड़े लाए हैं, उन्हें नान लाया है, उन्हें गंडेरियां बेचता पे है, इधर ये ऑपरेशन करते हैं, पीछे से वो फिर रेडियां आ जाती हैं। आसिफ साहब, ये एक बड़ी उन्होंने बात की, ये जो सीएम साहब का जो रेडी प्रोग्राम है, क्या वो इस इलाके में आ सकता है? उसको वो भी सारा बिल्कुल इसके नजदीक, जिस तरह पाइन एवेन्यू पे हमने मॉडल कार्ड्स लगवाई हुई हैं, हम इंशाल्लाह हमारा टेंडर हो गया, हम नेक्स्ट वीक इधर भी जो रजिस्टर्ड लोगों को कर रहे हैं, मेन पे सर्विस लाइन जहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज ना हो, हम लाजमी इन लोगों को देंगे। हम किसी का रोजगार बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहते, ये मजदूर हमारे भाई हैं। आसिफ साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं नश्तर टाउन के, वो कह रहे हैं कि अगले 1-1.5 महीने में ये जो इलाका है इसको अपलिफ्ट किया जाएगा, इसकी सूरत हाल बेहतर नजर आएगी। तो हम भी नजर रखे हुए हैं, आप लोग भी हमारे साथ हैं, देखेंगे कि ये इलाका जो है इतना एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत पुराना मसला है इसका। और इसमें एक चीज मैं मेंशन कर दूं, सलीम साहब ने भी पूरी तरह मेंशन किया है कि बहुत सारे इश्यूज इस सोसाइटी के हैं, क्योंकि ये सोसाइटी बन गई और उसके बाद इसके जो डेवलपर थे वो भाग गए या चले गए, केस नैब में भी गया, एलडीए का भी इशू चल रहा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सोसाइटी की तरफ से हैं। इन्होंने जो वो ड्यू प्रोसेस, वो कागजी कार्रवाई जो कि एक हाउसिंग की डेवलपर के लिए जरूरी होती है, वो अभी नहीं की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इस वक्त जो ड्राइव चल रही है उसमें इनका मसला क्लियर हो, इनका एमओयू हो जाए, ताकि कम से कम जो वासा और जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं वो फौरी तौर पे इनके पास आ जाए। मेरे साथ टाउन मैनेजर जो है चौधरी असलम साहब मौजूद हैं, जो सफाई की इसकी नाज टाउन की निगरानी करें। चौधरी साहब, ये अपना इस वक्त कितना काम हो चुका है? सर, हम तकरीबन 10 बजे हमने स्टार्ट किया है। पहले हमारा टारगेट है कि आपका जो मेन एक्सेस रूट है नाज टाउन के, उनको क्लियर किया जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो अंदर इनर एरियाज हैं वहाँ पे भी सफाई की जाए। बाहर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं और अंदर भी काम कर रही हैं। ज्यादा मसला जो है वो अंदर है, बाहर वाला रोड क्योंकि जरा ऊंचा है, यहाँ पानी सीवरेज का इशू नहीं है, तो ज्यादा अपना अंदर के सीवरेज का जो इशू है ना, वो चूंकि वासा से रिलेटेड है, एसी साहब ने उसको टेकअप किया हुआ है। उनकी टीम्स भी शायद अंदर वासा की काम कर रही हैं और वो लोग भी काम कर रहे हैं, हमारी टीमें भी काम कर रही हैं। और इंशाल्लाह जो भी इनका जो प्रॉपर सिस्टम है सीवरेज का, वो भी सर ने
अभी इनसे बात हो रही थी एसी साहब की, उन्होंने बता दिया कि इंशाल्लाह शायद आने वाले 1-2 रोज में प्रॉपर उधर जो है ना वो प्रॉपर काम शुरू हो जाए सीवरेज के वक्त से। हमारे साथ जो है नाज टाउन के सदर मोहम्मद आसिफ संधू साहब मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि आप कम से कम हमारे साथ कोई मुआहिदा तो करें, हमारे साथ किसी प्रीव्यू में तो आए, तो आप वो मुआहिदे की बात बताएं कि क्या इनके साथ मुआहिदा कब कर रहे हैं? हम इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में इनके साथ मुआहिदा कर रहे हैं। लेकिन जनाब ये एक अच्छी बात होगी कि नाज टाउन जो है वो LWMC और जो हुकूमत पंजाब है उसके साथ एक मुआहिदा करेगा, मुआहिदा करने जा रहा है, ताकि ये जो काम रूटीन में रोजाना की सतह पर जो है वो सफाई भी हो, या सीवरेज का निजाम भी ठीक हो, और बाकी जो कचरा उठाने का काम है वो भी मामूल पर आ जाए। मैं भी नाज टाउन का रिहायशी हूँ। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, देखें बात है, आप बातें करते बहुत बातें करते हैं आप, मगर उससे अमल भी तो करें। आपने कौन सा नया लाहौर बना दिया है? ये अमल हो रहा है ना। देखिए ये एक सेकंड मैं ये इस वक्त देखें, LDA का काम ये है कि वो इन्फॉर्म करे 3-4 लेटर दे, ठीक है। मेरी अभी सिस्टर साहब से बात हुई, वो कह रहे मैं पिछले 1.5 हफ्ते से आ रहा हूँ, वो आए वो कह रहे मैं पिछले 1.5 हफ्ते से आ रहा हूँ यहाँ पे लोगों के साथ। मैं मानता हूँ, देखिए बात है लोगों का भी इशू है, लोग नजायज कर रहे हैं। साल हो गए गैस नहीं है। तरीकाकार होता है, जो अथॉरिटी है, जो हुकूमत है, उसने किसी बंदे से राब्ता करना है ना। ये अपना आपके साथ सदर है, आपने इनको चुना हुआ है, जो भी है ठीक है। ये इन्होंने राब्ता किया, इन्होंने निगोशिएट किया, इन्होंने बातचीत की होगी, उसके बाद LDA ने इनको कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, या अभी ये ना से बात हुई। इसका मतलब ये है कि फिर लोगों की गलती हुई ना, लोगों की गलती है। मगर एक बात है कि वो कचरे का जो है इशू है, पीछे बदबू देखे जहाँ बच्चे बीमार हो रहे, डेंगू मच्छर फैल रहा है, ये सारा उसको कौन करेगा, कब ये सब लोग करेंगे। ये सरकार खड़ी है, ये गवर्नमेंट खड़ी है, ये मुआहिदा करने जा रहे हैं। मैं मुआहिदा ये करके दिखाए, और मुझे कोई बंदा यहाँ पे लाके मट्टी डाल के दिखाए, मैं आपको 1 साल का चैलेंज देता हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, ये हमारे जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो हुकूमत की होती है, लेकिन हमारे अपने शहरियों का भी कोई हक होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नाज टाउन का मेन रोड है, उसका जो ग्रीन बेल्ट है, और ग्रीन बेल्ट की हालत देखें। ये सारा कचरा यहाँ पे लाके लोग जो है ना ग्रीन बेल्ट के ऊपर फेंक देते हैं। अब ये कचरा जब फेंका जाएगा तो उसके बाद ग्रीन बेल्ट की क्या हालत होगी, वो यही फिर हमारे ही अमाल है। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो है वो जो अमला है वो सफाई कर गया, सफाई अमला कर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अगर इसी तरह डेब्रीज जो है ये ग्रीन बेल्ट में फेंकते रहेंगे, अपने साइड्स पे फेंकते रहेंगे, तो कुछ जिम्मेदारी जो है वो हमें बतौर शहरी भी हमें उठानी है। अभी ये सफाई शुरू होगी जी, तो हमें तो अच्छा लग रहा है, सफाई होती, गंदगी खत्म हो गई, हमारे साथ प्लाट से हमने खुद साफ करवा लिया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये इस वजह से यहाँ पर कोई सफाई करने के लिए नहीं आता कि ये सोसाइटी है प्राइवेट। हाँ जी, यहाँ पर किसी की सर्विस नहीं है यहाँ पे। सही बात है, सफाई कर लो, वो कोई देखते नहीं, अगले कहते फिर गंद डाल देते। एक वो काम करने जा रहे हैं, वो कहते हैं जी कि अगर ये सोसाइटी वाले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब से मुआहिदा कर लें कि जैसे जो पैसे आप 50-60 रुपए कचरा उठाने वाले को देते हैं, तो वो पैसे जो है वो अगर हुकूमत के LWMC की जो महकमा है इनको दे दिए जाएं, तो फिर वो आपके पैसे दे देंगे अगर मुआहिदा होता है। हाँ जी, हम दे सकते हैं, हम इन लोगों को भी देते हैं ना, कचरे वाले को, गटरों वाले के, हम नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं। तो ये अगर मत दे देंगे तो फिर ये रोज इस तरह के लोग जो आपको सफाई करने, हमने तो कहा है, आया करो सफाई करा करो, हमसे ले लिया करो, 100-200 जो सरेगा हम देंगे। अगर तो ये काम हो जाए ना उसका सीवरेज का, तो फिर ये गांधी टाउन से नाज टाउन बन जाए। ये जो भी आज लगेगा लोग सफाई करने के लिए, ये तो आपकी मेहरबानी है जी कि आपने रिपोर्ट पेश की है, तो वो आगे उन्होंने सफाई करवाई है। बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आपने कोई देखा इसको, सफाई हुई है। अगर ऐसा डेली काम हो जाए जैसे प्रॉपर आम जगह पे होता है, तो फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाए। वो कह रहे हैं कि डेली काम करने के लिए जो है ना वो मुआहिदा होगा जिसमें थोड़ा सा आपको फीस भी देनी पड़ेगी महीने की, जैसे 100-150-200 रुपया जो है देनी चाहिए। वो आप लोग राजी हो जाएंगे? बिल्कुल देनी चाहिए। 100-200 रुपए की अहमियत नहीं, बच्चों की सेहत के लिए देखें ना, 100-200 रुपए की कोई अहमियत नहीं, 200-300 रुपए भी उसमें लगाए पानी में आप या किसी बिल में भी, तो कोई बात नहीं। ये जनाब सुथरा पंजाब की जो बरकतें हैं वो नाज टाउन में पहुंच चुकी हैं। हमने अपना पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि नाज टाउन का कोई वाली वारिस नहीं है, लेकिन जो है वो CM साहिबा मरियम नवाज साहबा ने इसका नोटिस लिया है, और ये नाज टाउन का जो वाली वारिस है वो पहुंच गया यहाँ पे। सफाई सुथराई वाला अमला जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। तो सब ये कब तक, ये कितना दिन का देर का ऑपरेशन है? देखिए ये काफी दिनों से एरिया अटेंड नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर इधर सर्विस ही नहीं है। हमने इसको अब करना शुरू किया है, इंशाल्लाह 1 से 2 रोज में हम इसको जीरो कर देंगे। ये देखिए जी, ये अपना सफाई के बाद की सूरत हाल है। यहाँ पर जो मेन बाजार की एंट्रेंस है
वो काफी हद तक जो है वो अब आपको क्लियर और क्लीन नजर आ रही है। यहाँ पे सफाई जो है वो करवा दी गई है, लेकिन अभी भी जो नाज टाउन के जो इनर एरियाज हैं, जो काफी आगे तक बाजार हैं, वहाँ पर अभी जो है वो मसला मौजूद है। जो अमला है वो सारा इस वक्त जो है वो काम पे लगा हुआ है नाज टाउन। परेशान है यार भाई, लुटे गए हैं सारे ऐसे एक तरफ जो है वो सुथरा पंजाब आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो आज मैं जो है वो आज आपको लुथरा पंजाब दिखाऊंगा। आज हमने इस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे उनको और LWMC का MOU साइन करवा दिया है। अप्रैल में सेकंड फेज के टेंडर होंगे। इस सारे टाउन का सीवर प्लस जितनी स्ट्रीट्स हैं उसको हम टेकअप कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1 से 2 रोज में हम इसको जीरो करेंगे।